nothing is impossible. Nothing is impossible because impossible itself says that I am possible. बेटा जरा आप इम्पॉसिबल को तोड़ के लिखना, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ, इसीलिए आप ये मान के चलो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ बेटा अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभास सर में। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो आने में बहुत लेट हो गया बेटा। इसके दो रीजंस थे, एक तो अब बच्चों के पेपर आ गए हैं काफ़ी, तो क्लासेस बहुत सारे होते हैं, और नंबर दो थोड़े से फिजिकल फिटनेस की भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए लेट हो गया। सो सॉरी, बट अभी रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास वीडियो पहुँचे। खैर, एक और कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। बेटे मैं आज लेट वीडियो जरूर ला रहा हूँ आपको, बट 10th क्लास के लिए, और आज शाम में हो सकता है या कल सुबह तक 12th के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सर्कल करवा रखा है आप लोगों को, और मैंने सर्कल के लिए लिखा 10th क्लास के लिए सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से 99% तो आप मान के चलो कि ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 1% ही चांसेस होंगे जो नहीं। मैंने सर्कल का पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट करा रखा है वन शॉट वीडियो में, प्लीज़ आप उसे देखो। नंबर 2, मैंने एनसीईआरटी के जो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपके पेपर में आ सकते हैं, वो भी मैंने वन शॉट में करवा रखा है सर्कल का। आज बारी है आउटसाइड एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी क्या चाहिए बेटा, आउटसाइड एनसीईआरटी। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब आप उन क्वेश्चनों को देखोगे तो आप भी बोलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते रहते हैं। आपको आ भी रहा होगा, बट प्रैक्टिस बहुत दिन पहले अगर आपने किए होंगे तो भूल गए होंगे बेटा। हाँ, मेरा काम वही है कि आपको फिर से दोबारा उन चीज़ों को याद दिला दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन सब हैं जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें एंगल B जो है वह 90 डिग्री का है। मतलब एक सर्कल है हमारा, यह इंस्क्राइब्ड हो रखा है, ये एंगल B 90 डिग्री का है हमारा। हाँ, इधर कुछ भी हो कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये A B C और हमने D ले लिया। ठीक है, क्या बोल रखा था इसने, बोला था कि ABCD इज अ सर्कल is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is equal to 90 degree if AD is equal to 23 centimeter, AD is equal to this, AD is equal to 23 centimeter, very good। and और भी दे रखा है बेटा कि AB is equal to 29 centimeter, AB this is 29 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और भी कुछ दे रखा था बेटा, इसने बोल रखा है DS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका नाम है S, और ये बोल रखा है वो 5 सेंटीमीटर, इसका नाम इसने लिख रखा है P Q R और S, वेरी गुड। आपसे बोला है इस क्वेश्चन में कि फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, अच्छा, ये फिगर जो मैं आपको बना के दिया हूँ, वास्तव में पेपर में ऐसा जरूरी नहीं कि फिगर बना के आए, और एक बार पेपर ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, और एक बार जो आया था वो बिना फिगर का ही आया हुआ था। क्वेश्चन यही था कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B is equal to 90 degree such that AD is equal to 23 centimeter, AB is equal to 29 centimeter and DS is equal to 5 centimeter, ये DS is equal to 5 centimeter, ओके। हाँ, नाम को मैं इसी के में लिख दे रहा हूँ, P Q and R। ठीक है, अब आपसे बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन हो गया भाई। ये रेडियस होगा ये, और ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, आपको ये पता है कि ये भी 90 डिग्री है, आपको ये पता है ये भी 90 डिग्री है। अरे वेरी गुड, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए और एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया।
अब रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू बी आर, जैसे भी आपको मन हो फाइंड आउट कर लो, आपके काम बन गए। और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ओके, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। क्या करना था जरा बताना, एडी इज इक्वल टू कितना दे रखा आपका 23 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लिखा कि ज्वाइन, पहले तो एक बार गिवन लिख लो बेटा, गिवन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is equal to 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है। एंड और भी गिवन था हमारा AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, ठीक है, AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड DS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस हमें फाइंड करना था। नाउ हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OQ एंड OR। नाउ हमें पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू, सारे एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल OB 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। पहले हम स्क्वायर प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑल्सो OR इज इक्वल टू OQ, और यही रेडियस है हमारा R, रेडियस ऑफ सर्कल, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया बेटा, OQBR इज अ स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री का है, इसीलिए यह एक स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है उसी का हम लोग यूज करेंगे, जरा बताना बेटा। नाउ DS इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, गुड। ये 5 तो ये भी 5, इसका मतलब ये निकल गया, AP निकल गया, बताना क्या हो गया AP, देयरफॉर AP इज इक्वल टू यस AD माइनस DP, ये आपको 5 न लगे, S न लगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। और AD इज इक्वल टू कितना आया हमारा 23 माइनस DP, ये DP कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ मतलब P A की वैल्यू आ गया, AP की वैल्यू कितना 18, और AP आ गया तो AQ भी आ गया, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट, गुड, वेरी गुड। AQ आ गया तो हमारा BQ भी आ गया, क्या करेंगे बताना बेटा, BQ इज इक्वल टू AB माइनस AQ, और AB था 29 माइनस 18 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और BQ यदि आ गया है तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर OQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर, और इसीलिए आप बोल सकते हो कि रेडियस R इज इक्वल टू कितने हो गए 11 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ये मैंने आपको दिखाया प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को बना के, इन अ प्रॉपर वे, परफेक्ट तरीका से होते हैं वो बना के दिखाया कि आप बोर्ड में कैसे बनाओगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ये तो मुंह से सवाल बनने लायक है। अब मुंह से कैसे बन जाता, तो ये 5 था तो ये भी 5 हो गया, और ये पूरा 23 था तो 23 में से 5 माइनस कर दिया तो 18 आ गया, ये 18 आ गया तो ये वाला पार्ट भी 18 हो गया, ये वाला पार्ट भी 18 हो गया, ये वाला पार्ट भी 5 हो गया, और ये 18 आ गया तो 29 में से 18 जगह तो ये 11 हो गया, ये 11 तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 हो गया। 11 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेडियस आ गया हमारा सर्कल का, कितना बेटा 11 सेंटीमीटर। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और बहुत आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके, आए हैं समझ में तो वेरी गुड है। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रहा है बेटा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इसको समझा के भेजने की कोशिश करूंगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि AB AC एंड PQ आर टेंजेंट
ऑफ अ सर्कल ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, 4 नंबर में तो नहीं है, ये नहीं, ये तो 4 नंबर का था। अब जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड करा, ठीक है, क्या बोला है इसने कि 3 टेंजेंट दे रखा है ना। जरा फिगर से देख लेना बेटा, फिगर क्या दे रखा है आपका, ये है फिगर, ये और ये एक सर्कल है जो ऐसा टच कर रहा है हमारा, ओके ओके, ये ए है हमारा, ये बी है, और ये सी है, और ये पी है, और ये क्यू है, ठीक है। इसको बस इतना ही दे रखा आपको। क्या गिवन है इसमें, इसमें गिवन है कि ए बी, ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और दे रखा आपको इफ ए बी इज इक्वल टू, बस सिर्फ ए बी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ ए बी दे रखा है, ओके। ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपको ए पी क्यू क्या निकालने हैं, पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू बन रहा है ना, ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके। कैसे फाइंड करोगे, वेरी गुड है। आप बोलोगे कि इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन था आपका, इन गिवन फिगर क्या, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना टेंजेंट दे रखा बेटा, 20 सेंटीमीटर, क्यों है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अब मान लेते हैं एक बार बी पी इज इक्वल टू एक्स है हमारा, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने आर बोल दिया, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। लेट बी पी इज इक्वल टू पी आर, और ये दोनों ही एक्स हो गया, क्यों, दोनों एक्स क्यों होगा, फिर से आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, वेरी गुड। एंड क्यू आर और क्यू सी को मान लेते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू वाई, फिर से वही बात है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बोलिए बेटा, ए पी इज इक्वल टू क्या होता, तो ए बी माइनस बी पी इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो गया। ए क्यू इज इक्वल टू क्या होता, वेरी गुड, ये y है तो ये भी y है, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यस, ए सी माइनस क्यू सी, और ए सी फिर से वही 20 माइनस वाई हो गया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके, क्या होगा ए पी क्यू ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो बोलो ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, यही होता हमारा। अच्छा ए पी तो ठीक है, ए पी की वैल्यू हमने 20 माइनस एक्स निकाला था, ठीक है, प्लस पी क्यू को हम लिख सकते थे पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते थे, और प्लस ए क्यू को हमने लिखा है, निकाला है हमने 20 माइनस वाई, वेरी गुड। तो ये हो गया 20 माइनस एक्स प्लस पी आर को आपने एक्स प्लस वाई प्लस 20 माइनस वाई, क्या बात है, 40 सेंटीमीटर, ये वाई वाई भी कट गया, एक्स एक्स भी कट गया, और आपके आंसर भी आ गए बेटा 40 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि आप लोगों ने इसे बना रखा है बट भूल गए थे, अब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गए, अब पेपर तक आपको देखने की जरूरत दोबारा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्या हो गया जरा बताना, ए पी कैसे निकाला मैंने, ये पूरा ए बी दे रखा था हमारा, यस 20 सेंटीमीटर, तो ये x अगर माइनस करेंगे तो इधर आके प्लस हो गया, और ये y, ये भी 20 था, ये y माइनस करेंगे तो इधर आके प्लस हो गया, तो 20 प्लस 20 क्या रह गया, 40 सेंटीमीटर ही पेरीमीटर रह गया, ओके। आई होप दैट बेटा कि आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा, ओके। नाउ तो अगर इंटरेस्टेड लगा आपको तो प्लीज़ बेटा एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए कीजिए कि हाँ क्वेश्चन कैसा था और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है और सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है।
ओके, क्वेश्चन मैं देखता हूं आप कैसे कैसे कर रहे हो बेटा। तो अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 में कि इन फिगर 10.60 PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O. LN touches the circle at M. Prove that PL plus LM is equal to PN plus NM. ये सर्कल था हमारा, ये ठीक है। इसने बोल रखा है PAB और एक टेंजेंट ये ले लिया PAB और ये L, ये वाला M है पॉइंट MN, LM और ये N, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि इन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट, PA और PB टेंजेंट है हमारा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O. LN टचेज द सर्कल एट M. LN जो है वो भी टच कर रहा था सर्कल को, कहाँ पे? M पे, ठीक है। प्रूव दैट PL प्लस LM इज इक्वल टू PL प्लस LM। हमें प्रूव करना है PL प्लस LM इज इक्वल टू PN प्लस NM, PN प्लस NM, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा सोचो बेटा, जस्ट अभी के जैसे सवाल नहीं हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे हमारे, तो ये क्या हो गया PA, ठीक है, इज इक्वल टू PB, यहां तक ठीक है, PA इज इक्वल टू PB, यहां तक तो ठीक है हमारा, वेरी गुड। अब हमें ये भी देखना था, यहां से देखना बेटा कि LM इज इक्वल टू AL और BN इज इक्वल टू NM, ठीक है। माइनस कर देंगे हम लोग, तो अगर हमें PN निकालना है तो PB माइनस BN करते, और BN की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं NM, ठीक है। और PL निकालते तो हम लोग क्या करते PA माइनस क्या चाहिए बताना बेटा AL, और AL की जगह पर फिर क्या लिख देंगे हम लोग ML, दैट मीन्स PL इज इक्वल टू PL प्लस क्या आ जाएगा हमारा LM आ जाएगा हमारा। आया समझ में? नहीं, चलो मैं दिखाता हूं अभी आपको प्रूफ करके, प्लस करूं क्या होगा जरा फिर से बोलो। गिवन क्या है, गिवन बोलो बेटा, PA एंड PB आर टेंजेंट, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB होगा हमारा, ओके, वेरी गुड, लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलो हम PA को लिख सकते थे PL प्लस LA इज इक्वल टू PB को हम लिख सकते थे PN प्लस BN, लिख सकते थे हम, बट अब ध्यान से देखना कितना आसान था, बोलो ये AL या LA जो है AL इज इक्वल टू LM हो जाएगा हमारा, और ये BN जो है हमारा उसके जगह पर हम NM लिख देंगे, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो तो क्या प्रूफ बेटा, देयरफॉर फ्रॉम वन से PL प्लस और LA को हम LM बोल सकते हैं, LM इज इक्वल टू PN प्लस हम BN को NM बोल सकते हैं, NM, ओके। और यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ्ड। बहुत इजी सवाल थे, बट काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था बेटा। और ये जो NCERT से जो बाहर के क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, बट आपको थोड़ा खुल के करना होगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक बातें नहीं बनेगी, है ना। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सब लेंथ ऑफ टेंजेंट पे डिपेंड है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल करने हैं आपको, और ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है हमारा। फिर से बोला कि एक सर्कल जो है अब वो इंस्क्राइब्ड है इन अ ट्रायंगल,
अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल whose टू साइड्स आर गिवन, जिसका दो साइड्स आपको दे रखा है, और वो साइड्स कौन कौन सा है, तो ए बी हमें दे रखा है 4, ये 3 है, ये 4 है, ये ए और ये बी, और ये सी है हमारा। ओके, और ए सी की वैल्यू भी हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे लेते हैं बेटा पी क्यू और आर। ठीक है, हमें बोला दो बातें, फाइंड, क्या फाइंड करना बताना बेटा, बी सी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है, और वो है एक्सटेंड मैं क्या कर रहा हूं इसमें, क्या अपने ओर से जोड़ रहा हूं कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि अगर बीसी निकल जाएगा तो तीनों साइड मालूम है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है हीरोन्स फार्मूला, उसका यूज कर सकते हैं, और यूज कर नहीं सकते हैं उसी का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो करना है बेटा, कैसे कैसे करेंगे जरा बताना। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ए पी इज इक्वल टू ए आर, ए पी इज इक्वल टू ए आर एंड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर ए आर निकल गया आपका तो आपका आर सी भी निकल जाएगा, तो देयरफॉर आर सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए आर, और ए सी 11 था -3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, आर सी आ गया तो क्यू सी आ गया, तो देयरफॉर क्यू सी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर से एक बार लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। वेरी गुड। अब अगर यहाँ आ गया तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, कैसे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, और ये भी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर से वही बात आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, और अगर ये आप तीनों समझ में आ गए, ये 4 आ गया था, ये 8 आ गया था, क्योंकि ये 3 था, ये 8 तो ये भी 8 आ गया, सारे आंसर आ गए अब तो आपके फटाफट बेटा। बी सी इज इक्वल टू 4 + 8 यानी कि 12 सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया। बी सी निकालना भी था आपको। ए बी इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर गिवन ही था हमारा। देयरफॉर पेरीमीटर पी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ए बी की वैल्यू है 7 प्लस बी सी की वैल्यू है 12 प्लस 11। ठीक है बेटा, 12 और 7 19, 20 और 10 30 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं आपको निकाल के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। वेरी गुड। और एस की वैल्यू p/2 होता है, यानी 30/2, यानी ये 15 हो गया। 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 11 इंटू 15 माइनस 7 का अंडर रूट। वेरी गुड। ये तो हो गया 15 इंटू 15 में से 12 गया 3, 15 में से 11 गया 4, और 15 में से 7 गया तो 8। ठीक है, अब आप फैक्टराइज करके जो बाहर निकल रहा है उसे बाहर निकाल लो और बता दो आंसर कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो और सारा कुछ दे रखा था सेंटीमीटर, तो इसीलिए बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। आई होप दैट कि बेटा आपको भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, पक्का है? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं बेटा थोड़े अगले से क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और इम्पॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है बेटा, ये सारे बोर्ड में एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि आने मतलब आ रखे हैं और वो एक बार नहीं, 2 बार, कोई क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, कोई क्वेश्चन 3 बार आ रखा है, कोई क्वेश्चन 4 बार आ रखा है, यानी आ रखा है तो फिर से आने के भी चांसेस उतनी ही ज़्यादा है। ये बोल रहा है बेटा क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट टी, द टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट पी इफ
पी टी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, तो हमें क्यू आर का लेंथ बोला। दो सर्कल है, ध्यान से देखना, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। बोला ये एक्सटर्नली टच कर रहा था हमारा और एक कॉमन टेंजेंट था ये। ओके यस, तो बोला जो जहां पर टच कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे रखा था टी। ओके, और ये जो कॉमन टेंजेंट है इसका नाम है क्यू आर। क्यू और आर, बोला इस कॉमन टेंजेंट से एक लाइन जो हमने ड्रॉ करा वह इस लाइन को मीट कर रहा है हमारा क्यू आर को, इसका नाम है पी। और हमें दे रखा है क्या चीज़ बेटे, तो पी टी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर दे रखा है। गिवन है पी टी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि फाइंड कर लो क्यू आर कितना होगा। बताना कितना होगा, जल्दी से, क्विक फास्ट सोचो। वेरी गुड, सोच लिया आपने, क्या क्या सोचा? ये 3.8 है सर, तो ये भी 3.8 होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। और ये 3.8 है सर, तो ये भी 3.8 होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। और आपको क्यू आर निकालना है, यानी 3.8 प्लस 3.8 7.6 सेंटीमीटर आपके आंसर आ गए। नहीं सोच लिया आपने? क्या लिखोगे जरा बताना। सबसे पहले आप लिखोगे पी टी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। क्यों लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ओके, फिर लिखोगे आप पी टी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। क्यों लिखोगे आप? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। फिर क्या लिखोगे जरा बताना बेटा, क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 प्लस 3.8 इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। और यही आपको चाहिए था जो आपने फाइंड आउट कर दिया। आई होप दैट कि बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको भी फील हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ इसे वीडियो को एक बार पॉज कर करके रोक के बेटा सारे सवाल दोबारा से सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन पर के। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके ये टॉपिक लगभग मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी ऐसे ये क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा करा ही दिया, जिसके आने के अगर एनसीईआरटी से बाहर आते हैं तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। और नहीं तो इसमें एनसीईआरटी के ही मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा बेटा, एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड प्लीज़ उन क्वेश्चनों को देख के जरूर जाइएगा। उनमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसे ऐसे हैं जो एक साल नहीं 8 बार 10 बार बोर्ड में पूछ रखा है, 1-2 बार रिपीट नहीं हुआ है, 7 टाइम्स 8 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हो चुका है। कौन सा मैं बताता हूँ, आपको दिखाया था एक बार, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है। पिछले वीडियो में मैंने दिखा रखा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने उसमें करवा भी रखा है और बता भी रखा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट बेटा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को और आपके रिलेटिव या आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सबको ये क्या कर दीजिए बेटा, फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उन्हें बोलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ वो अभी अपने इस चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी तो हम लोग साथ में चलेंगे ही, है ना, बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। बट मैं ये ऑल द बेस्ट इसीलिए आज बोला कि अभी से अब थोड़ा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपके पास रेगुलर वीडियो भेजूँ और आप भी सिंसियर हो जाओ कि डेली का डेली कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहें, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। इन चीज़ों के लिए मैं आपके साथ हूँ ही, और कोशिश हम दोनों को मिलकर ये करना है बेटा कि आपके नंबर गोज फॉर 95+ इसमें आने चाहिए। इसी के लिए हम लोग इतने काम कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।